नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है एमपीजी की 5वीं क्लास है। इसकी पहली की क्लासों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चनों को मैंने क्लास 4 में कंप्लीट करवा दिया था। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 26 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटिका की खोज किस वर्ष की गई। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1947, 1952, 1957, 1967। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि भीमबेटिका की खोज किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर हो आपका 1957। सी इज ए करेक्ट आंसर। 1957 में भीमबेटिका की खोज की गई। और किसके द्वारा की गई तो आपको बता दें कि जो भीमबेटिका की खोज है ये विष्णु वाकड़कर के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटिका को किसने खोजा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉक्टर एच.डी. संखड़िया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, डॉक्टर राजबली पांडे। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे भीमबेटिका को किसने खोजा। तो अभी हमने देखा कि जो भीमबेटिका की खोज है 1957 में की गई, ठीक। और किसके द्वारा की गई, विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन कह रहा है असरफी महल का निर्माण किसके समय पूर्ण हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दिलावर खां गौरी, मोहम्मद शाह गौरी, महमूद खिलजी फर्स्ट, गयासुद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि असरफी महल का निर्माण किसके समय में पूर्ण हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका सी, महमूद खिलजी फर्स्ट। जो असरफी महल का निर्माण है ये महमूद खिलजी फर्स्ट के समय पर पूर्ण हुआ। और यहाँ पर आप लोग चीज़ें को नोट कर लेंगे, यह धार जिले के मांडू में स्थित है और यह प्रारंभिक मदरसा था। इसकी नींव जो है होशंग शाह ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य महमूद खिलजी प्रथम के समय पर हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका सी, महमूद खिलजी फर्स्ट। आते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन कह रहा है किस मालवा के शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका महमूद खिलजी, होशंग शाह गौरी, महमूद शाह, गयासुद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे किस मालवा के शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी, गयासुद्दीन खिलजी ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे चीज़ों को नोट कर लें कि गयासुद्दीन खिलजी ने मेदिनी राव को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया था और इसने हिंडोला महल व चंपा बावड़ी का निर्माण कराया। तो गयासुद्दीन खिलजी ने ही हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का निर्माण कराया। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें। तो इसका राइट आंसर आपका डी। आते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन कह रहा है उज्जैन में कालियादेह पैलेस का निर्माण किसने करवाया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका महमूद खिलजी, नासिर शाह, महमूद शाह, दिलावर खां गौरी। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे उज्जैन में कालियादेह पैलेस का निर्माण किसने करवाया। तो इसका राइट आंसर आपका बी, नासिर शाह द्वारा उज्जैन में कालियादेह पैलेस का निर्माण कराया गया। और यहाँ पे चीज़ों को नोट कर लेंगे कि गयासुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसी ने उज्जैन में कालियादेह पैलेस का निर्माण कराया। और एक चीज़ नोट कर लेंगे, इसने अल्प समय के लिए शासन किया व इसकी मृत्यु उज्जैन के निकट में ही हो गई। तो इसका राइट आंसर आपका बी, नासिर शाह। आते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका मल्हारराव होलकर, शिवाजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, तुकोजी होलकर। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी, यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है तो यहाँ पर नोट कर लेंगे यशवंतराव होलकर को इतिहासकार एन.एस. ईमानदार ने मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेंगे, मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय ने यशवंतराव होलकर को राजेश्वर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो ये चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन कह रहा है होलकर वंश ने भनपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1766, 1747, 1798, 1818। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे होलकर वंश ने भनपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया। तो इसका राइट आंसर आपका बी, 1798। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। चूंकि सी की जगह बी टाइप हो गया है तो 1798 इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप लोग चीज़ों को नोट कर लेंगे कि प्रारंभिक राजधानी इनकी इंदौर थी, नोट करेंगे। और अहिल्याबाई के समय 1766 से 1797 तक महेश्वर थी, ठीक है। यशवंतराव होलकर प्रथम के समय 1798 से 1817 तक थी भनपुरा, ठीक है। फिर इसके बाद 1818 में स्थायी रूप से इंदौर हो गई। तो ये चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो आपका 1798, बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 33 क्वेश्चन की ओर।
33वां क्वेश्चन कह रहा है महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका मल्हारराव होलकर, यशवंतराव होलकर, शिवाजीराव होलकर, देवी अहिल्याबाई। राइट आंसर पर क्लिक करेंगे, महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका देवी अहिल्याबाई, डी इज ए करेक्ट आंसर। आपकी देवी अहिल्याबाई जो है महेश्वर घाट का निर्माण करवाई थी। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेंगे, अहिल्याबाई को धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण उन्हें दार्शनिक रानी भी कहा जाता था, ठीक। और नर्मदा नदी पर महेश्वर घाट और बनारस पर मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया। महेश्वर घाट के अलावा और मणिकर्णिका घाट का भी निर्माण करवाया इन्होंने। और महेश्वर में अहिल्याबाई ने कपड़ा उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। वर्तमान में महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका देवी अहिल्याबाई, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे दार्शनिक रानी भी कहा जाता है? तो अभी हमने देखा कि देवी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी भी कहा जाता है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, रानी अहिल्याबाई। आते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन आपका देवास, नीमच, होशंगाबाद, और एक ऑप्शन आपका गुना। यहाँ पे गुना लिख देता हूँ, गुना। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका देवास। देवास में जो आपका है नोट छापने का कारखाना है। और यहाँ पे चीज़ों को नोट कर लेंगे, वित्त मंत्रालय के अधीन मध्य प्रदेश के देवास जिले में बैंक नोट प्रेस की स्थापना जो है 1974 या 75 में की गई, ठीक। जहाँ 10 रुपये का नोट छोड़कर सभी प्रकार के नोट छापे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका देवास, ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन कह रहा है आपका मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन आपका विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो कुछ लोग तो इसका ऑप्शन क्लिक कर रहे होंगे भोपाल, जबकि भोपाल गलत है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रायसेन, डी इज ए करेक्ट आंसर। जो आपका मंडीदीप है ये आपका रायसेन में पड़ता है, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में नोट छापने का जो कारखाना है ये देवास जिले में स्थित है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1958 में, 63 में, 61 में, 70 में। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1961 में, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। चूंकि फिर से ये सी की जगह बी टाइप हो गया, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। 1961 आपको नॉलेज पे फोकस करना है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे चीज़ों को नोट कर लेंगे, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1961 को की गई, ठीक है। 28 दिसंबर 1961 को की गई। और यहाँ पे चीज़ों को नोट कर लेंगे, यह निगम लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और उनके विपणन में सहायक है, तो इसका बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका वित्त का अभाव और शक्ति ऊर्जा का अभाव, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कच्चे माल का अभाव, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर, चूंकि देखिए यहाँ पे मुख्य वर्ड का यूज किया है, तो जो मुख्य कारण है हमारे यहाँ ये वित्त का अभाव, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का जो अभाव है, मुख्य पिछड़ेपन का जो कारण है ये आपका वित्त का अभाव, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गाँव में सड़कों का निर्माण करवाना, सेकेंड ऑप्शन है आपका उद्योग स्थापित करना, थर्ड ऑप्शन है आपका जनजातियों का मुख्य धारा में लाना, फोर्थ ऑप्शन है आपका शैक्षिक संस्थान स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ए 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गांव में सड़कों का निर्माण, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। बाकी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। आते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? फर्स्ट ऑप्शन आपका 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और आपका 12 से 13। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर आपका 2010 और 2011 के बीच में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? वहाँ पे हमने देखा ग्राम सड़क योजना, यहाँ पे लिखा खेत सड़क योजना। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2016। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मुख्यमंत्री
इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर आपका ए इज ए करेक्ट आंसर। 1 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना जो है प्रारंभ की गई। और यहाँ पे और चीज़ों को नोट कर लेंगे। तो उद्देश्य जो है मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध कराना, तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। आते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 44, 46, 48, 50। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो आपका ए 44 है। और ये 44 जो 2018-19 के अनुसार जो डेटा दिया हुआ है ये 44 है, ठीक। 2018-19 के अनुसार, ठीक, 44 है कुल राजमार्गों की संख्या। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन कह रहा है 44वां क्वेश्चन कह रहा है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ए इज ए करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे और चीज़ों को नोट कर लेंगे। देखिए इसकी स्थापना जो है 21 जुलाई 2017 में हुई, ठीक, 21 जुलाई 2017 में हुई। किसकी? राज्य खाद्य आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 में हुई और जो 2013 के अधिनियम पे हुई, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ों को नोट कर लेंगे। मुख्यालय जो है इसका सतपुड़ा भवन भोपाल पे है, इसे आप लोग नोट कर लें। सतपुड़ा भवन भोपाल पे इसका मुख्यालय है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं राजकिशोर सोई, ठीक, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। आते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन कह रहा है किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो पहला ऑप्शन है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(2) के अंतर्गत। और आपका लिखा है सेकंड ऑप्शन है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत। वही चीज़ फिर से लिखी हुई है 1 के अंतर्गत, 4 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका बी इज ए करेक्ट आंसर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत, ठीक। इस प्रावधान के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है राज्य खाद्य आयोग की नियुक्ति 2017 में की गई। सेकंड कथन कह रहा है राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकता है। थर्ड कह रहा है इसके सदस्यों में 3 महिला सदस्य होना आवश्यक है। तो सही कथन का चयन करना हमें। तो चलिए फर्स्ट कथन पे विचार करते हैं। तो पहला कथन कह रहा है राज्य खाद्य आयोग की नियुक्ति 2017 में की गई, तो ये राइट होगा। राज्य खाद्य आयोग की जो नियुक्ति है ये आपको 21 जुलाई 2017, कब? 21 जुलाई, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, 21 जुलाई 2017 में की गई, इसे आप लोग नोट कर लें। सेकंड कह रहा है राज्य खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, तो ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि राज्य खाद्य आयोग का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है और इनकी जो सेवानिवृत्ति है ये इनकी होती है आपकी 65 वर्ष में हो जाती है, ठीक। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें, चूँकि कलर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। 65 वर्ष में इनकी नियुक्ति होती है, ना कि 70। यहाँ पे नोट कर लेंगे 65, ठीक। और थर्ड कह रहा है इसके सदस्यों में 3 महिला सदस्य का होना आवश्यक है, तो ये आपका गलत होगा। इसमें आपका एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सचिव होना आवश्यक है, जिनमें आयोग से कम 2 महिलाएं आवश्यक हैं और 1 सदस्य एससी का व 1 सदस्य एसटी का होना आवश्यक है। 3 चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल 1, क्योंकि ये गलत हो गए दोनों, ठीक है। राज्य खाद्य आयोग की जो नियुक्ति है 21 जुलाई 2017 में की गई, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? फर्स्ट ऑप्शन आपका श्री गोपाल शरण शुक्ल, सेकंड है आपका श्री RS परशुराम, थर्ड ऑप्शन है आपका अजीत राय जादा, फोर्थ ऑप्शन है आपका श्री अवनी वैश्य। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका डी, श्री अवनी वैश्य। ये जो हैं राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त नहीं रहे, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका डी। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर दे रहा हूँ, इनको जल्दी से आप लोग नोट कर लें।
जल्दी से आप लोग नोट कर लें, जो एन बी लोहानी जो हैं ये आपके 1994 से 2000 तक रहे, और गोपाल शरण शुक्ल जो हैं ये आपके 2000 से 2006 तक रहे, आदित्य विजय सिंह ये आपके 2006 से 2010 तक रहे, अजीत राय ज़्यादा जो हैं आपके 2010 से 2013 तक रहे, और आर परशुराम जो हैं आपके 2013 से 2018 तक रहे, और बसंत प्रताप सिंह जो हैं 2019 से अभी चल रहे हैं। ठीक, इसका राइट आंसर आपका श्री अवनी वैश्य, डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायतों में जो आम निर्वाचन हो चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका 3, 4, 5, 6। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि अभी तक पंचायती राज में जो है कितनी बार आम चुनाव जो है हो चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका 6 इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे चीज़ों को नोट कर लेंगे। देखिए, सबसे जो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन यानी 1 फरवरी 1994 के पश्चात 6 बार पंचायती राज में जो आम निर्वाचन हो चुके हैं। तो पहला जो हुआ 1994 से 95 तक हुआ, ठीक, और एक हुआ है आपका 1999 यानी 2000 के बीच में, और तीसरा हुआ 2004-2005 के बीच में, और चौथा हुआ 2009-2010 के बीच में, और पाँचवा जो हुआ 2014-2015 के बीच में, और जो छठवां हुआ जून-जुलाई 2022 में हुआ था। ठीक, इसका राइट आंसर आपका डी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस समिति की सिफारिश में पंचायती व्यवस्था द्विस्तरीय थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, और थर्ड है आपका एल.एम. सिंघवी, फोर्थ है आपका JV राव। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे इनमें से किस समिति की सिफारिश में पंचायती व्यवस्था द्विस्तरीय थी। तो इसका राइट आंसर आपका ए अशोक मेहता समिति, यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। जो अशोक मेहता समिति है ये आपका 1977 में हुई जो कि द्विस्तरीय थी। ठीक, बलवंत राय मेहता जो है 1957 में हुई जो कि त्रिस्तरीय थी, और एल.एम. सिंघवी जो है 1986 में हुई जो कि त्रिस्तरीय थी, और JV राव जो है 1985 में हुई जो कि 4 स्तरीय थी। तो इसे आप लोग नोट कर लें। आते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका HD संखलिया, RB जोशी, उपरोक्त दोनों, या फिर विष्णु वाकड़कर। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु वाकड़कर, डी इज ए करेक्ट आंसर। इसे आप लोग नोट कर लें, और इन्होंने ही भीमबेटका की खोज की है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट जो है आपको वीडियो का जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।